अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग पास्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने पास्ट टेंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग पास्ट के अंदर दो टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी एंड पास्ट कंटिन्यूस भी। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, ऐसे ही हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को भी डिस्कस करना है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कहते हैं उसकी उर्दू पहचान क्या है, यानी कि उसके अंदर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे जिसके अंदर हम लोग पता लगा सकें कि वो परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट की मैंने निशानी आपको बताई थी, जो काम हम पहले से कर चुके हैं। इसके अंदर वर्ड चुका, चुकी या चुके आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो पास्ट का वर्ड है उसके लिए हम लोग था यूज करेंगे, थी यूज करेंगे, थे यूज करेंगे। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसके लिए हमारे पास क्या रिकॉग्निशन आ जाएगी, चुका था, चुकी थी या चुके थे। ऐसे जुमले जिसके एंड पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, वो हमारे पास इंडिकेट करेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हम पहले कर चुके हैं, और ये तो पहले ही हमारे पास वो पास्ट में हो रहा है कि जो काम हमारे गुजरे हुए जमाने में हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे परफेक्ट टेंस। जो काम हम कर चुके हैं या हम लोगों ने काम कर लिया है, उसके लिए हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा अगर कोई काम कहते हैं कि हमारा ये काम हो गया था या हमने ये काम कर लिया था, जिसके अंदर लिया था वर्ड भी यूज आ जाए या हो गया था, उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर वर्ड लिया था भी आ सकता है, हो गया था वाला वर्ड भी यूज हो सकता है। अब इसी तरह इसकी भी आगे थ्री टाइप्स है, पहले सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किया था। जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस था उसके अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहे थे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा वो यूज हो जाएगा हैड। उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट के केस में किए थे हैज है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं हैड। थर्ड फॉर्म उधर भी थी, थर्ड फॉर्म इधर भी थी। आपने ये बात याद रखनी है कि जो परफेक्ट होती है, परफेक्ट के अंदर हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले टेंस में किया कि कंटिन्यूस में हम लोगों ने तीनों टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट के अंदर हमेशा हम लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज करनी, चाहे वो सिंपल है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव है। तो सिंपल फॉर्मूला आ गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हैड है, हैड हमारे पास यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जो हम लोगों ने जब प्रेजेंट का टेंस किया था उसमें हम लोगों ने हैज और हैव का इस्तेमाल किया था, वो डिफरेंट होते थे। शी के लिए हमारे पास हैज होता था और बाकी वर्ब्स के लिए हमारे पास क्या हो जाता था, हैव हो जाता। अब यहाँ पर जो हैड है, हैड सबके लिए यूज होगा, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, तमाम की तमाम प्रोनाउंस के लिए हमारे पास सिंपली हैड यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन है। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है साइम लाहौर जा चुका था। अब इसके अंदर जो साइम है एज अ सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा साइम हैड गॉन टू लाहौर। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो सिंपली आ गया साइम हैड गॉन टू लाहौर। साइम सब्जेक्ट आ गया, हैड हमारे पास एज इट इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, गोन क्या होगी थर्ड फॉर्म वर्ब, टू लाहौर एज ऑब्जेक्ट आ गया। तो साइम हैड गॉन टू लाहौर सिंपली हमारे पास सिंपल टेंस बन गया, पास्ट ए परफेक्ट टेंस का। सेकंड एग्जांपल गिवन है, हम पिज्जा खा चुके थे। अब इसमें हम यूज हो रहा है, हम जो होता है ज्यादा वर्ड्स के लिए यूज, वी के लिए यूज किया जाता है। तो वी हैड, ईट होता है सिंपल फॉर्म, और ईट की सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन। तो वी हैड ईटन पिज्जा, हम पिज्जा खा चुके थे। एंड पे वर्ड आ रहा है चुके थे, तो ये चुके थे वर्ड आपको इंडिकेट करेगा ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट वाला टेंस है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करना और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जहां भी आपको वर्ड चुका, चुकी, चुके वर्ड आ जाए तो इसका मतलब सिंपल पता चल जाएगा ये परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने अपने टेंस के मुताबिक लगाना है। अगर तो वो प्रेजेंट हुआ तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो पास्ट हुआ तो आप लोग यहाँ पर हैड यूज करेंगे। बाकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपकी थर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो ये सिंपल बन गया, वो हैड ईटन पिज्जा, ये हमारा सिंपल टेंस था। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं नेगेशन साइन, जिसमें नोट आ जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला हमारे पास सिंपल वाला, बस किसका इजाफा हुआ है, नोट का इजाफा हुआ, नहीं का। सिंपल सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड आ गया, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हैड है वो सब प्रोनाउंस के लिए सेम ही रहेगा, चाहे ही, शी, इट है, चाहे आई, वो, यू, दे, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन, सबके साथ आपने हैड ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन है। आयशा कपड़े इस्त्री नहीं कर चुकी थी। अब आयशा एज अ सिंगुलर नाउन है तो एज इट इज आ गया, आयशा हैड नॉट आयरन द क्लोथ्स। कपड़ों को प्रेस करना आयरन होता है, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो आयरन ही होगी। तो आयशा हैड नॉट आयरन द क्लोथ। आयशा एज अ सब्जेक्ट आ गया, हैड एज इट इज, नॉट एज इट इज, आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन आ गया, लास्ट पे दी क्लोथ हमारा एज ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं पानी नहीं पी चुका था। मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ आपने हैड यूज करना, क्योंकि सब प्रोनाउंस के लिए वो यूज हो रहा है। आई हैड नॉट ड्रंक दी वाटर। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक। तो सिंपली आ जाएगा आई हैड नॉट ड्रंक दी वाटर। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, जिसमें हम लोगों ने नोट और नोट का इजाफा किया, बाकी हैड भी एज इट इज, थर्ड फॉर्म भी एज इट इज।
लास्ट टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो जो हमारा हैड था वो शुरू में आ जाएगा, इसका हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब हैड किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लगा दिया। बाकी सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। क्या दादी जान स्वेटर बुन चुकी थी। अब इसके अंदर ग्रैंड मदर, दादी की इंग्लिश हो जाएगी ग्रैंड मदर, हैड ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हैड दी ग्रैंड मदर निटेड दी स्वेटर। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, जो स्वेटर बुनने की इंग्लिश होती है उसको हम कहते हैं, स्वेटर बुनने की होती है निट, तो निट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, निटेड। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो के होता है वो साइलेंट होता है, आप लोग सिंपली इसको बोलते हैं निटेड। निट होती है वैसे स्वेटर बुनने की इंग्लिश, लेकिन क्योंकि हम लोग थर्ड फॉर्म का इजाफा कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग निटेड लिख देंगे, के एज अ साइलेंट यूज होता है। तो क्या दादी जान स्वेटर बुन चुकी थी, हैड हमारे पास सिंपल आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास दी ग्रैंड मदर आ गया, थर्ड फॉर्म वर्ब निटेड आ गया, स्वेटर हमारे पास क्या आ गया, एज अ ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास पूरा टेंस क्या बन गया, हैड द ग्रैंड मदर निटेड द स्वेटर। क्या दादी जान स्वेटर बुन चुकी थी, तो ये सिंपल टेंस बन गया इंट्रोगेटिव में। हमारे पास सेकंड है हमारे पास, क्या वो पानी में तैर चुका था। अब क्योंकि वो यूज हो रहा है पे चुका था, यानी कि ये ही के लिए यूज हो रहा है, तो ही के लिए हम लोग हैड शुरू में लगा देंगे, हैड ही स्विम। स्विम होती है फर्स्ट फॉर्म, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम, और लास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वम। तो हैड ही स्वम इन द वाटर, क्या वो पानी में तैर चुका था, हैड एज इट इज आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, थर्ड फॉर्म स्वम आ गई, इन द वाटर हमारे पास क्या आ गया, एज ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। क्या वो पानी में तैर चुका था, हैड ही स्वम इन द वाटर। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव था जिसमें सिंपली हम लोगों ने हैड शुरू में लगा दिया। तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपली ये सीखा कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो सिंपली सिर्फ क्या है, हैड है, और वो जुमले जिनके एंड पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, वो सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। और परफेक्ट की निशानी ये है कि हमने हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए हम लोगों ने यूज करना है हैड का। हैड प्लस थर्ड फॉर्म किसकी निशानी हो जाएगी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की है, जिसके हम लोगों ने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।